अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और जज्बात बदल गए हैं, कुर्बतें दूरियों में बदल गई हैं और अब इक्तदार का सूरज गुरूब होने वाला है। अब फैसला कर लिया गया है और बड़ा सख्त फैसला कर लिया गया है और इस फैसले ने बड़े बड़ों की चीखें निकलवा दी हैं। और अब जो कल तक लुडियां डाल रहे थे, आज चीखें मार रहे हैं और अभी से धाड़े मार रहे हैं। और अभी तो सिर्फ शिकंजा कसने का ऐलान हुआ है, अभी शिकंजा कसा नहीं गया, अभी सिर्फ घेरा तंग किया जा रहा है और अभी से चीखें सातवें आसमान पर सुनाई दे रही हैं। इसकी सारी डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, नून लीग को लगता था, स्पेशली पंजाब सरकार को, मरियम सरकार को लगता था कि उनका इक्तदार दायमी है, उनका इक्तदार शायद हमेशा रहना है क्योंकि बड़ों की सपोर्ट है, इसी तरह से हमने चलना है। लेकिन उनको यह नहीं पता, जो बड़े होते हैं वो किसी के बड़े नहीं होते, वो हर किसी के बड़े होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते। इमरान खान को भी इसी तरह उन लोगों ने लॉलीपॉप दिया, इस तरह सब्ज बाग दिखाए और किस तरह से फिर उन लोगों ने इमरान खान को पटक के मारा। अब मरियम नवाज साहिबा की बारी आ चुकी है। इमरान खान जब इक्तदार में आए थे ना, तो इमरान खान को फुल सपोर्ट दी गई थी, पूरी सपोर्ट दी गई थी। इमरान खान साहब कहते थे कि जी हम एक पेज पर हैं, ये लोग मुझे हर लम्हे हर मौके पर सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग मुझसे बढ़ के मेरा काम कर रहे हैं। वही कुछ मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ। मरियम नवाज को भी वैसे ही ख्वाब दिखाए गए, मरियम नवाज को वैसे ही सब्ज बाग दिखाए गए और मरियम नवाज साहिबा को कहा गया कि तुन के रखो, अस्सी पीछे बैठे हैं। और मरियम साहिबा ने फिर तुन के रखा और अब जनाब मामला बदल गया है। क्योंकि मूड जो है ना, ये मूड स्विंग से होते हैं ना, ये ज्यादा लंबे नहीं चलते। आप बोर होने लग जाते हैं, आप उकता जाते हैं, आप कुछ नया चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर पाई। सो मरियम नवाज साहिबा की भी परफॉर्मेंस देख ली, मरियम नवाज साहिबा का भी सारा जो टिकटॉक देख लिया। अब जनाब सिस्टम मरियम नवाज साहिबा से भी उकता गया है। अब फैसला कर लिया गया है कि भाई अब इनके गिरद घेरा तंग किया जाए। 2-4 रोज पहले एक खबर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। पहले वो खबर शेयर करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि रात एक जगह मैं बैठा था, वहां पर क्या बात हुई है। इसी हवाले से मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने आज से 2-3 रोज पहले एक खबर शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जी एक अहम मीटिंग हुई है और उसमें अहम ही मीटिंग हुई है, उसमें यह डिस्कशन हुई है। वो डिस्कशन जो मोहम्मद मालिक ने शेयर की वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट बनना है तो इसको हर मानी में हार्ड स्टेट बनाया जाएगा। मोहम्मद मालिक एक बहुत ही अहम वो कहते हैं कि एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है जिसमें 2-3 बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसला यह है कि हम पाकिस्तान फर्स्ट का सुनते थे, अब सिक्योरिटी फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट नहीं, अब सिक्योरिटी फर्स्ट। क्योंकि अब यह लगता है कि भाई सिक्योरिटी फर्स्ट होगी तो पाकिस्तान होगा, जब सिक्योरिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान कैसे होगा। तो यह फैसला हुआ है और यह भी फैसला हुआ है कि हुकूमत से खर्च कम करने का कहा जाएगा, क्योंकि जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला है वो मिलिट्री वाइज हमसे 10 गुना बड़ा है, जबकि इकोनॉमी वाइज यानी कि पैसे के लिहाज से वो हमसे 5 गुना बड़ा है। और फिर आगे सुनिएगा, कुछ चीजों को काफी सख्ती से देखा जा रहा है, जैसा कि हुकूमत की शाह खर्चियां। बात यहां तक भी ठीक थी। अब आगे जो बात आ रही है ना, आगे उस बात ने जनाब नून लीगियों के पांव तले से जमीन खींच ली है। आगे वो कहते हैं कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर पर बात हुई कि उनका हर इवेंट करोड़ों रुपए का होता है, ये शाह खर्चियां रुकनी चाहिए। यह भी बात हुई
कि अब एनएफसी में हर कीमत पर एडजस्टमेंट्स होंगी। एक जुमला उस मीटिंग में यह अदा हुआ कि फौज ने डिलीवर कर दिया है, अब सियासतदानों के डिलीवर करने का वक्त है। जी हां, यह भी बात हुई कि अगर पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट बनना है तो इसको हर मानी में हार्ड स्टेट बनाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं सूरत हाल क्या है, अब होने क्या जा रहा है। मैं भी रात किसी जगह बैठा था, मैंने भी एक मीटिंग देखी है, मैंने भी एक मीटिंग का अहवाल सुना है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, मीटिंग ये हुई है और मीटिंग का अहवाल ये है कि बता दूं, मीटिंग में यह डिसाइड हुआ है कि विफाकी हुकूमत को कुछ नहीं कहना। विफाकी हुकूमत जैसा चल रही है चलने दो, जो कर रही है करने दो, क्योंकि वो तो यस मैन है, बड़ी अच्छी है, बड़ा सूट कर रही है हमें। लेकिन जो पंजाब सरकार है, इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा, इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त क्या है कि भाई ये खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ये अपनी मनमानियां भी करते हैं, समटाइम्स हमें ब्लैकमेल भी करते हैं और अब तो हमें आंखें दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इन्होंने साइड से सुटो, जैसे इमरान खान के साथ 2022 में हुआ था, ऐसे इनके साथ करो। और हमारे पास और बहुत सारे मोहरे मौजूद हैं। अब यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है कि इनसे पहले जो वजीर आला थे उनको दोबारा से एमपीए बना के वजीर आला बना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया था, बहुत जबरदस्त डिलीवर किया था और मुखालफीन को भी तुन के रखा था। खैर, मुखालफीन को तो ये भी तुन के रख रहे हैं, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब मामला ये है कि अब हर जगह ये लोग ये तासुर देने लग गए हैं कि जी हमें उनकी सपोर्ट हासिल है, यानी कि अब उनकी बदनामी का बायस ये बन रहे हैं। अब ये फैसला हुआ है कि भाई एक तो इनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनके डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, काबिलियत टके की नहीं है और ऊपर से हमारा नाम भी बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा इन्होंने छठो कोई अपना बंदा ले आओ। अब पीटीआई के साथ तो वैसे सेटिंग नहीं है, पीपल्स पार्टी तो किसी खाते में नहीं है। अब ये किसकी लॉटरी निकलती है, किसका कुरा निकलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो नविश्ता दीवार है कि ये कंपनी अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। इस कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये जो कल तक पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म ज्यादतियों पर भंगड़े डालते थे, नून लीग के सपोर्टर्स जो भंगड़े डालते थे, उनको अब ये जो करोड़ों का ये जो बजट होता है, खर्च होता है, ये जो जुमला था कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर पर बात हुई तो उनका एक इवेंट करोड़ों रुपए का होता है। इस पर अब नून लीग की जनाब अब फड़फड़ा उठे हैं। ये एक हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है उनकी भी इज्जत है। वो कहते हैं एक महकमे का मसला यह भी है कि वो खुद से ज्यादा किसी की मकबूलियत हजम नहीं कर पाए। इनको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा मकबूल हो गई हैं, यानी पीटीआई की इधर उधर से सीटें वीटें पकड़ पकड़ के अब मरियम नवाज साहिबा मकबूल हो गई हैं। वो कहते हैं एक महकमे का मसला, ये नून लीगी बंदे का मैं आपको ये पोस्ट सुना रहा हूं, है मेरा दोस्त लेकिन नून लीगी, कट्टर नून लीगी, लड़ मरने तक जाता है। और वो कहता था कि भाई मरियम नवाज को जो सपोर्ट कर रहा है, जो लाया है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो ठीक है। यानी कल तक उनका हिमायती था, आज क्या कहता है? आज कहता है एक महकमे का मसला यह भी है कि वो खुद से ज्यादा किसी की मकबूलियत हजम नहीं कर पाते। पंजाब हुकूमत खर्च भी कर रही है तो कौन सा आपके बजट पर कट लग रहा है? सुन रहे हैं तकलीफ, सुन रहे हैं? पंजाब हुकूमत खर्च भी कर रही है तो कौन सा आपके बजट पर कट लग रहा है? और अनारकी फैलाने में साफियों का वैसे भी कोई सानी नहीं है। यानी अब इनकी तोपों का रुख जो है वो खबर देने वाले की जानिब हो गया, मोहम्मद मालिक की जानिब हो गया इनका रुख। और भाई मोहम्मद मालिक तो बेचारा साफी है, उसका काम खबर देना है। वो जो आपको आपकी मैडम साहिबा को लेकर आए थे ना, जिन्होंने छतरी रखी थी ना उनके सर पे, अब उन्होंने छतरी उठा ली है, इतनी सी बात है। जब छतरी रखी थी तो उस छतरी की छांव तले आपको बड़ा सुकून महसूस हो रहा था।
आप कहते थे लेजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, लेकिन छतरी बड़ी पुरसुकून है। अब छतरी हटी है तो आपको धूप लग रही है, सूरज की किरणें आपको चुभ रही हैं, तो भाई अब बर्दाश्त कीजिए। अभी तो घेरा मजीद तंग होना है। अभी तो जाती उमरा की सिर्फ बत्तियां बुझी हैं, अभी चिराग गुल होना बाकी है, और वो वक्त अब दूर नहीं है। चैनल आपका अपना है दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।